हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो दिस इज़ कंटिन्यूएशन क्लास। ठीक है, 115। हाँ, दिस इज़ कंटिन्यूएशन क्लास। 115 पेज से आगे हम लोग करने वाले हैं अभी। ठीक है, 150 पेज से आगे। ये बुक है आर के शर्मा की। हाँ, आर के शर्मा से बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस आते हैं हर साल। एक से दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बाकी बुक्स में नहीं रहते हैं। ठीक है, इसलिए आई प्रेफर आर के शर्मा। कुछ मिस्टेक्स हैं इनमें, तो मिस्टेक्स को अवॉइड करते हुए हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, इस बार जो आरआरबी एसओ हुआ ना एग्ज़ाम, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बुकिश थे। ठीक है, तो बुक को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। इट्स मैंडेटरी फॉर यू ऑल। हाँ, तो एक बुक को तो आप कंप्लीट करना ही करना। कोई भी बुक हो, नेमराज सुंडा अगर कर रहे हो तो नेमराज सुंडा करना। नेमराज का भी मैं वीडियो बनाऊंगा धीरे धीरे आगे चलते हुए। ठीक है, तो चलिए 115 से स्टार्ट करते हैं। ऑयल सीड क्रॉप। ऑयल सीड क्रॉप जो होता है उसमें ग्राउंडनट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं आज। ग्राउंडनट में क्या है कि देखिए, इसमें एक बंच टाइप होता है, एक स्प्रेडिंग टाइप होता है। दो तरह के ग्राउंडनट होते हैं, बंच टाइप और एक होता है स्प्रेडिंग। दोनों देख लेना। ठीक है, दोनों में थोड़ा माइनर डिफरेंस होता है, वो चीज़ों को देखना है। फैमिली ज़रूर याद रखना, और एक बॉटनिकल नेम ये भी देख लेना, क्योंकि ये ना कभी कभी पूछ दे रहा है, ईजी से पूछ रहा है। जैसे एक बार पुनिका ग्रैंडथम पूछ दिया था तो इजी ही था, मगर अगर टफ पूछ देते हैं और अगर वो क्वेश्चन छूट जाता है तो बहुत दिक्कत होगा, बहुत बुरा लगेगा। फिर आपको क्या देखना है इसमें, ग्राउंडनट में देखो ऐसा ऐसा चीज़ देख लेना कि ग्राउंडनट इज़ ए मॉडिफाइड फ्रूट। ऐसे ऐसे चीज़ें एकदम मत छोड़ना। ठीक है, गाइनोफोर ऑफ ग्राउंडनट इज़ नोन एज पेग। हाँ, फ्रूट ऑफ ग्राउंडनट इज़ नट एंड फ्रूट टाइप इज़ लोमेंटम। ठीक है, ये सब। हाइपोजिया होता है, हाइपोजिया क्या होता है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जियोट्रोपिज्म, हाँ, जियोट्रोपिज्म क्या होता है। तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि ये जो ग्राउंडनट है ना, ग्राउंडनट में ये जियोट्रोपिज्म मूवमेंट होता है। हाँ, नेक्स्ट हम लोग 116 पेज में आते हैं। तीसरा थिन स्किन कवर होता है ग्राउंडनट में, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन एंड ऑयल कंटेंट। ठीक है, ये तो आपको एग्जाम में भी आया है, 2021 के क्वेश्चन में आप देख लोगे। प्रोटीन कंटेंट नहीं, ऑयल कंटेंट आया है। ठीक है, ऑयल कंटेंट। ठीक है, तो प्रोटीन कंटेंट का क्या है कि प्रोटीन 26% होता है। अब कैसे मुझे पता है, देखिए, पीनट बटर जब लोगे ना आप, पीनट बटर बहुत लोग खाते होगे मे बी। पीनट बटर में पीछे लिखा रहता है प्रोटीन कितना है, तो पीनट तो ग्राउंडनट का ही बनता है, तो उसमें 26 था। हाँ, तो वैसे हमको याद है। तो आप रिलेट करना सीखो चीज़ों को। कोई भी चीज़ उठा रहे हो तो उठा के देखो जैसे उसमें कितना प्रोटीन है। उससे क्या होगा ना कि रिलेट करना आपको आ जाएगा। और इससे क्या होता है ना कि इससे फ़ायदा एक और होता है कि आपका नॉलेज भी बहुत बढ़ता है। तो प्रोटीन है 26% और ग्राउंडनट में ऑयल कंटेंट है 45%। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ग्राउंडनट केक जो होता है, जैसे ग्राउंडनट में से ऑयल निकाल दिए तो ऑयल निकालने के बाद केक बचता है, उसको गांव में खल्ली बोलते हैं, कुछ ऐसे करके। तो वो जो केक बचता है ना, उसमें 7 से 8% नाइट्रोजन होता है। तो इट्स गुड फॉर सॉइल ना। सॉइल में डाल देंगे एज ए फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी जो सीरियल क्रॉप्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, आपको पता ही है। शेलिंग परसेंटेज ऑफ ग्राउंडनट इज़ 70%। ठीक है, ग्राउंडनट के बाद आपको इसका कुछ कुछ मिशन स्टार्ट किया गया था, क्योंकि ऑयल जो है ना अपने देश में, पता है आपको, जो ऑयल है ना, जैसे रिफाइंड ऑयल जो होता है, जो भी ऑयल होता है, वेजिटेबल्स ऑयल जो हम लोग बोलते हैं, तो वेजिटेबल्स ऑयल हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, क्यों इंपोर्ट करते हैं, मतलब दूसरे देशों से अपने देश में लाते हैं। क्यों लाते हैं, क्योंकि अपने देश में ना इतना ज़्यादा इसका खपत है, इतना कंजम्पशन है कि हम लोग ना उतना ज़्यादा प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मिशन स्टार्ट हुए, डिफरेंट डिफरेंट मिशंस को लाया गया ताकि इसके प्रोडक्शन को हम लोग बढ़ा सकें, प्रोडक्शन को हाइप कर सकें। उसी में से एक प्रोडक्शन का एक मिशन था टेम्पो। टेम्पो क्या है, टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ पल्सेस एंड ऑयल सेट, स्टार्टेड इन 1986। ठीक है, ऐसे ऐसे मिशंस जो होते हैं। लीडिंग स्टेट्स देख लेना। ठीक है, लीडिंग स्टेट्स देख लेना, यहाँ पे गुजरात है, मगर लीडिंग स्टेट आप देख लेना, एक बार वेरीफाई कर लेना। ठीक है, मोस्ट सुटेबल सॉइल कंडीशन कैसा होना चाहिए, ये सब बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये सब क्वेश्चन अगर छूट रहे हैं, गलत हो रहे हैं, तो इट्स अ क्राइम काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो यू मस्ट नो ऑल दिस थिंग्स। फिर आपको नेक्स्ट देख लेंगे, ग्राउंडनट में कैसा जर्मिनेशन पाया जाता है, इट्स अ हाइपोजियल। ठीक है, हाइपोजियल।
नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग, जैसे पता था आपको कि दो तरह के हैं, बंच टाइप और एक होता है स्प्रेडिंग टाइप, है ना। तो बंच टाइप में जो वैरायटी है उसका सीड रेट कितना है, 100 से 120 केजी, और स्प्रेडिंग टाइप जो है उसमें 80 से 100 केजी। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। इरिगेशन कैसा फॉलो होता है ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। चेक बेसिन इरिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलना चाहिए पॉड डेवलपमेंट के लिए। इसके पॉड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। NAA यूज़ होता है 40 ppm, यूज टू इन्हांस फ्लोरल इनिशिएशन एंड पॉड फॉर्मेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा डिफरेंस देख लेना बंच टाइप और स्प्रेडिंग टाइप में। हाँ, यील्ड देखो, यील्ड स्प्रेडिंग टाइप में ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद आपको शेलिंग परसेंटेज ज़्यादा होता है बंच टाइप में। ऐसे ऐसे चीज़ें थोड़ा थोड़ा देख लेना, उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है बट इट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखेंगे अर्थिंग अप होता है ग्राउंडनट में, ठीक है। कब होता है, 30 से 45 डेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ठीक है। फिर स्ट्रेन यूज़ फॉर बायोलॉजिकल इनटू फिक्सेशन। इनटू फिक्सेशन के लिए कोई स्ट्रेन यूज़ होता है, वो है राइजोबियम जैपोनिकम, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। बिटरनेस ऑफ कर्नल इज ड्यू टू एफ्लोटॉक्सिन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट सी दिस। हाँ, तो आपको क्या है कि बिटरनेस हो क्यों जाता है, क्योंकि पॉड का मॉइस्चर 8% से ज़्यादा होने पे बिटरनेस हो जाता है, ठीक है। बिटरनेस एफ्लाटॉक्सिन सब्सटेंस से होता है, और वो कौन से फंगस के कारण होता है, इस एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस फ्लेवस। वायरस का वेक्टर आजकल हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम में आपको देखते होंगे, एक दो पूछ दे रहा है, उसका देख लेना, ग्राउंडनट का एफिड। ये जब नोट्स बनाना ना तो उसमें बहुत अच्छे से ये सब आप मेंशन करना। मेजर पेस्ट ऑफ ग्राउंडनट वाइट ग्रब, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सनफ्लावर। सनफ्लावर का बॉटेनिकल नेम देख लो, कंपोजिट देख लो, ठीक है। इट्स अ डे न्यूट्रल, हाई मल्टीप्लिकेशन, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, SMR। SMR सबका देख लेना, हर क्रॉप का SMR देख लेना, SMR इंपॉर्टेंट है। इसके हाई क्वालिटी एडिबल ऑयल्स देख लो कितने, 45 से 50%, ठीक है। इट्स सेफ फॉर हार्ट पेशेंट, ठीक है। सनफ्लावर में होते हैं ऑराइजनोल, इट्स सेफ फॉर हार्ट पेशेंट। हेड ऑफ सनफ्लावर कैपिटल आई, आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सनफ्लावर हैव रे एंड डिस्क फ्लोरेट, इन विच ray floret is for beautifulness and disc floret is for seed and have male female flower, important है, ये सब देख लेना। नेक्स्ट चैफिनेस क्या होता है, चैफिनेस का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग वाले चीज़ में देख लेना। ये सब उतना ज़रूरी नहीं है पर थोड़ा थोड़ा आप इन सब चीज़ों को देखते जाना। नेक्स्ट हम लोग करेंगे सीसम, तिल। तिल का तेल जो होता है, ठीक है, दिवाली में जलाया जाता है बहुत सारे स्टेट्स में। अब पता नहीं आपके स्टेट में कौन सा जलाया जाता है, बट ज़रूर बताना। तो सीसम में क्या होता है ना, सीसम का प्रोटीन परसेंटेज देख लो और ऑयल परसेंटेज देख लो। मतलब प्रोटीन जो है सीसम में इट्स 18 से 20%, और अगर ऑयल की बात करें तो इट्स 50%, इट्स टू मच, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा है, अच्छी बात है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट कुछ आपको दिखेगा नहीं। फिर सैफफ्लावर में आ जाइए, इट्स नॉट सनफ्लावर, इट्स सैफफ्लावर। सैफफ्लावर देखिए फैमिली वही है, सनफ्लावर का ही है। सैफफ्लावर का इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसको फेंसिंग और बॉर्डर क्रॉप भी बोलते हैं, ठीक है। इसका ऑयल देखिए 30 से 36% है, और 41% लिनोलिक एसिड है। इट्स मेकिंग फॉर मेकिंग पेंट एंड वार्निश, इट्स यूज फॉर मेकिंग पेंट एंड वार्निश। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ज़्यादा है, 78% है, बहुत ज़्यादा है। और इधर आपको इसमें कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं दिखेगा। लिनसीड देखते हैं, लिनसीड्स, फाइबर ऑफ लिनसीड डैम इंपॉर्टेंट, ये सब एकदम कर लेना, ठीक है। सीड रेट भी इसका देख लेना, लिनसीड इंपॉर्टेंट है। इट्स कंटेन ऑयल देखो 40 से 42%, 20% प्रोटीन, और 50 से 60% लिनोलेनिक एसिड, और 5 से 6% फाइबर भी होता है लिनसीड्स में। रेटिंग जो होता है, रेटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ स्टार्क, रेटिंग ऑफ जूट, जूट में भी रेटिंग होता है, लिनसीड में भी होता है। हाँ, ऑयल सीड क्रॉप में अगर बोलेगा तो इट्स लिनसीड, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, रेटिंग आपको पता होना। सोयाबीन, सोयाबीन में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, 40 से 42%, और 20 से 22% ऑयल होता है। ऑयल बहुत कम होता है जनरली, मगर सोयाबीन को जो ग्रो होता है ना, ग्रो करना बहुत आसान है।
इसीलिए आप देखोगे कि सोयाबीन ऑयल सबसे ज़्यादा, सोयाबीन रिफाइंड ऑयल सबसे ज़्यादा मार्केट में आपको दिखेगा, ठीक है। ग्रो करना ईजी है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसका प्रोटीन तो बहुत ज़्यादा है, पर आपको प्रोटीन के सोर्स में ज़्यादा इनका नाम नहीं है, ज़्यादा इसको यूज़ नहीं किया जाता है कि प्रोटीन के चलते सोयाबीन खा रहे हो, ऑल बिकॉज कि प्रोटीन तो इसमें है ना 40 से 45%, बट जब ह्यूमन खाते हैं, मतलब इंसान जब हम लोग खाते हैं तो इसका ना 1/3 ही मिल पाता है, मतलब 10 से 15% ही हमारे बॉडी को मिल पाता है। और इसमें एक एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो विमेंस के लिए रहता है, ठीक है। तो उसमें ना आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना थोड़ा चेंज हो सकता है, इसलिए ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन खाना भी इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सोयाबीन का एक फ़ायदा है कि इट्स नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट, और ये 40 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर जो है नाइट्रोजन फिक्स कर देता है। इसके नीचे आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखेगी नहीं, फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है रेपसीड मस्टर्ड। इसके बॉटनिकल नेम देख लो, ब्रासिका स्पीसीज, फैमिली क्रूसीफेरेसी। और इवोल्यूशन देखो क्या है, इवोल्यूशन ये इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, हालांकि क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं है पर मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, देख लेना, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक वे में बना के याद करना, ठीक है। बी तो सब में लगेगा, तो N=CO ऐसे करके, नेपुस कॉम्पेस्टरेस ओलरेस, या लास्ट में आपने एग्जाम में आपको बहुत दिक्कत होगा, तो इसलिए ऐसे करके याद करना, CNO, ये इसका C, इसका N, इसका O। फिर नेक्स्ट देखना है JNC ऐसे करके याद रखना, तो इम्पॉर्टेंट होगा और याद करना भी आसान हो जाएगा और कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। देखो यूरिका सताइवा, तारामीरा, है ना। आरआरबी एसओ में आया था ना इस बार 2023 में। तारामीरा किसका वैरायटी है, देखो। तोरिया किसका वैरायटी है, ये तो आपको पता ही होगा। ब्लैक मस्टर्ड, देखो मस्टर्ड वस्टर्ड जिसमें लिखा हुआ वो थोड़ी पूछेगा आपसे, ठीक है। पूछेगा वो जिसमें नाम अलग है, देखो तारामीरा अलग नाम है, मस्टर्ड इसमें कहीं से समझ आ रहा है कि मस्टर्ड है, तो ऐसी ऐसी चीज़ पूछते हैं एग्जाम में। तोरिया देखो, तारामीरा देखो, तोरिया तो बहुत लोगों को पता है, तूर का तेल, तोरिया का तेल, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें पूछते हैं, देखो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया। तो क्वेश्चंस बुक से ही आते हैं, मैं बार बार बताता हूँ, क्वेश्चंस बुक से ही आते हैं, 90% क्वेश्चन बुक से ही आते हैं, और जिसमें बच्चे स्ट्रेस बहुत कम देते हैं और बाहर की चीज़ों को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट इसका सीड रेट, स्पेसिंग, ये सब थोड़ा देख लेना, तोरिया का अलग होता है और मस्टर्ड का अलग होता है, ठीक है। क्रिटिकल स्टेजेस देख लो, एक बार मैंने देखा है ये सिलिकोआ फॉर्मेशन स्टेज क्रिटिकल स्टेजेस में आया था। क्रिटिकल स्टेज सबका देख लेना, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ का देखना। तारामीरा देखो, तारामीरा को क्वेश्चन आया है, ऐसे वेराइटीज से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। वेराइटीज़ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वेराइटीज़ मस्ट सी, हाँ सबका वेराइटीज़ देखते रहो। मस्टर्ड हाइब्रिड, पूसा जय किसान बायो 902, बहुत फेमस है ये, बहुत फेमस है। AIRCP ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, ये कब स्टार्ट हुआ, 1967 में। यील्ड देख लो 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर, और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की बात करें फॉर सेफ स्टोरेज इज 8%। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं फाइबर क्रॉप में। देखो भाई, कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉटन के कोई चीज़ें को नहीं छोड़ना है। कॉटन अगर आपको 1 2 3 जगहों से पढ़ रहे हो तो तब भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कॉटन को एकदम नहीं छोड़ना है, ऐसा नहीं कि कॉटन को आप लेके चलो फॉर ग्रांटेड कि सब क्रॉप्स जैसा है, नहीं, थोड़ा सा इसको ना थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना होगा। देखो अच्छे से क्या पढ़ना होगा, कॉटन इट्स अ वाइट गोल्ड ऑफ अमेरिका, हमें पता है। फैमिली देख लो, गॉसिपियम, बॉटनिकल नेम देख लो, ऑरिजिन भी देख लो, सब चीज़ देख लो कॉटन में। इंडियन कॉटन कौन कौन सा होता है, आर्बोरियम और हर्बेसियम, ठीक है। प्लांट हाइट्स देख लो, ठीक है। फाइबर लेंथ देख लो, फाइबर लेंथ भी बहुत लंबा नहीं होता है, पर अमेरिकन कॉटन देखो बारबाडेंस सबसे लंबा होता है, ठीक है। और धेरुस्तम 1.8 से 30। एरिया कवर्ड सबसे ज़्यादा कौन सा इंडिया में सबसे ज़्यादा आपको प्रोडक्शन होता है, तो ये है गॉसिपियम हेरुस्तम, ठीक है। बारबाडेंस को क्या बोलते हैं, इट्स सी आइलैंड कॉटन, इट्स ऑल्सो कॉल्ड सी आइलैंड कॉटन। कॉटन के लिए कैसा सॉइल चाहिए, ये देखो चॉफली मेथड,
इसको मैं रेड से स्टार्ट करता हूँ, रेड से करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। चॉफली मेथड, इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूज फॉर स्क्वायर प्लांटिंग इन कॉटन इन महाराष्ट्र, इन मालवा एरिया एंड इन मालवा एरिया इन मध्य प्रदेश, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो सीड रेट देखो कितना है इंडियन कॉटन का और फाइबर अमेरिकन कॉटन का। फाइबर कलर देखो थोड़ा डल और लाइट ब्राउन होता है इंडियन का, और अमेरिकन का वाइट और क्रीमी होता है। गिनिंग परसेंटेज की बात की जाए तो देखो सबसे पहले गिनिंग होता कहाँ है, गिनिंग होता है इन कॉटन, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अमेरिकन कॉटन। अमेरिकन कॉटन 28 से 32%। ऑयल कंटेंट्स देख लेंगे, ऑयल कंटेंट देखेंगे कहाँ, इंडियन कॉटन का 26% और अमेरिकन कॉटन का इट्स 18%, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वेराइटीज़ ऑफ कॉटन। वेराइटी ऑफ कॉटन में क्या करते हैं, देसी एंड ओल्ड वर्ल्ड, ठीक है। एक होता है इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक, इजिप्शियन कॉटन, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुजाता, सविता, ये आपको इंडियन इजिप्शियन वेराइटीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर स्पेसिफिक कौन है, इंट्रा स्पेसिफिक कौन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो ये भी है कि एमएसपी किसका फिक्स किया है गवर्नमेंट, एमएसपी फिक्स किया है H4 का, H77 का और F414 का, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे गिनिंग परसेंटेज का। ये देखो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, फार्मूला भी देख लेना, ठीक है। तो आपको फॉर हिरोसितम जो है, हिरोसितम जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उसका कितना है 28 से 32%। बाकी अर्बोरियम और हर्बोकियम का 36 से 42%, ठीक है। लिंट इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला है, फार्मूला वाला जो एक पार्ट में बनाऊंगा या आप खुद देख लेना ना यार, सब में आपको ये खुद आप कर सकते हो कि जितने फार्मूलाज हैं ना बुक में वो अपना आराम से धीरे धीरे कर लो, ठीक है। एक जगह लिख लो, एक जगह लिख के एक बार देख लो कि गिनिंग परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है ना, कि एग्जाम में आजकल जैसे सार का वैल्यू पे एक क्वेश्चन आ गया था और उसके बाद इम्प्लीमेंट एफिशिएंसी पे कुछ था, उसका भी मैं वीडियो बनाया हूँ, तो उस पर क्वेश्चन आ गया था, तो वो सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। तो अगर आपको पता नहीं रहेगा ना इनफैक्ट एग्जैक्ट इसका फार्मूला होता क्या है, तो आप कैसे बनाओगे उसको। और अगर फार्मूला पता है तो ऐसा नहीं कि बहुत टफ देते हैं, बस ये चीज़ दे देंगे और ये चीज़ नहीं देंगे और बोलेंगे कि गिनिंग मतलब ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे और बोलेंगे गिनिंग परसेंटेज बताओ। ऐसे ही लिंट इंडेक्स में क्या करेंगे, वेट ऑफ 100 कॉटन दे देंगे और गिनिंग परसेंटेज भी दे देंगे और बोलेंगे आपको लिंट इंडेक्स कितना है ये बताओ, ठीक है। H2SO4 इज़ यूज फॉर डिलिंटिंग ऑफ कॉटन। कॉटन के डिलिंटिंग करने के लिए कौन सा यूज़ होता है, H2SO4। अब नेक्स्ट करते हैं कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेपल लेंथ ऑफ कॉटन, इंपॉर्टेंट है। इसका देख लेना कि सुपीरियर कितने ऊपर होता है, शॉर्ट स्टेबल कितने नीचे होता है, और उसके बाद नीचे बीच में भी देख लेना। कॉटन का लेंथ एरिलियोमीटर से नापा जाता है, ये देख लेना। ऑयल कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब बहुत ब्लंडर हो जाएगा अगर ये छोड़ दोगे तो। 170 kg जो होता है ना 1 बेल होता है कॉटन में। वहीं पे अगर आप जूट की बात करोगे ना तो 1 बेल होता है 180 kg, ठीक है। ये कॉटन की बात कर रहे हैं हम लोग, कॉटन की बात करें और जूट के 180 kg होता है 1 बेल, ये याद रखना। बीटी कॉटन इट्स रेसिस्टेंट अगेन पेस्ट कौन है, हेलिकोवर्पा स्पॉटेड बॉलवर्म, इंपॉर्टेंट है। डेवलप बाय यूएस सीड कंपनी मॉन्सेंटो, रजिस्टर्ड अंडर पॉलगार्ड, इंपॉर्टेंट है। 26 अब ये आ जाता है जूट, ठीक है। 18-20 मिनट हो गया, इतना आप कर लेना। नेक्स्ट वीडियो हम जूट से बनाएंगे, जूट पे बनाएंगे और देखेंगे जूट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जूट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जूट भी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जूट से रहेगा। तो हम लोग कहाँ से किए, 115 से 125 तक पूरा कर लिए हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 125 से आगे का सफ़र, मतलब 126 से आगे का सफ़र, है ना। चलिए थैंक यू। ये सब चीज़ कर लेना, जो बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ बता रहा हूँ, तो इंपॉर्टेंट है तो उसको कर लेना। ऐसे होगा क्या ना कि कोई चीज़ छूटेगा नहीं बुक से। बहुत बार हो जाता है 3 बार पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो, 5 बार पढ़ लो, बुक से कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, ठीक है। मैंने खुद देखा है बुक से छूट जाता है। तो इन चीज़ों को हम लोग को लेके चलना है कि बुक से कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।